सुप्रभात। आज हमारे साथ नौकान गुप्ता उपस्थित हैं जिन्होंने सीटेट एग्ज़ाम 90 मार्क्स से क्लियर किया है। आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम जो पासिंग मार्क्स रहता है पेपर 2 उसको किस प्रकार से क्वालिफाई किया जाए। फिर नौकान, मेरे इस चैनल में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नौकान, अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो और आपने कितने नंबर पाए। तो मेरा नाम नौकांत गुप्ता है। मैं जशपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में हाली से बिलोंग करता हूं और मैं अभी बीएड की पढ़ाई कर रहा हूं संदीपनी एकेडमी से। और मैं सीटेट क्वालिफाई करा है जस्ट 90 पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी से। आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि टॉपर के तो आपको इंटरव्यू यूट्यूब में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स लाके सीटेट कैसे क्लियर करें, ये आज के वीडियो का मुख्य लक्ष्य है। इसके जरिए हम एवरेज स्टूडेंट हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहे, दो चार नंबर से चुक जा रहे हैं, उनको मुख्य रूप से इस वीडियो के जरिए उद्देश्य देना है कि कैसे उन लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं करके। तो नौकान, आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार से की थी, इसके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शक को बताइए। तो मेरा प्रिपरेशन शुरुआत में ऐसा था, बीएड जब करने आए तो सीटेट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन सीनियर्स के द्वारा, भैया के द्वारा पता चला कि सीटेट एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद उसके सिलेबस को हमने देखा कि उसमें कितने मार्क्स के क्या क्या आते हैं, उसके बेसिस से अपने पढ़ाई से चालू किए। और शुरुआत में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर आदत से हो गई, फिर पढ़ाई की, उसके बाद क्लियर हो गई। अच्छा, ऐसा बहुत देखा जाता है कि नौकान ने साइंस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम क्लियर किया, साइंस और मैथ्स के। साइंस और मैथ्स में एग्ज़ाम क्लियर करने में सीटेट पेपर 2 कंपेयर टू आर्ट्स के स्टूडेंट की ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बारे में बताइए नौकांत, आपने साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट से क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के दौरान। सबसे पहले सीटेट में तो टाइमिंग का इशू बहुत रहता है, तो साइंस और मैथ्स में ज़्यादा ही इशू रहता है, क्योंकि मैथ्स को हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। आर्ट्स वालों में क्या है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो, ऐसा टाइप से रहता है। तो खैर वो भी एक प्रकार से सही है, लेकिन हम लोग में थोड़ा ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। इसलिए मैथ्स को क्योंकि सॉल्व करने वाला रहता है, इसलिए थोड़ा उसमें टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है, तो उसको पहले से प्रिपेयर करके चलना पड़ता है। और साइंस में भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर पहले से करके जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें। मैं नौकान से जानना चाहता हूँ कि सीटेट जो 4 भाग में डिवाइड रहता है, सीडीपी हो गया, हिंदी, इंग्लिश और सब्जेक्ट का, उसमें सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता था और उसको किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम उसको अच्छे से एग्ज़ाम में क्लियर कर सकें। मुझे जो लगता था सब्जेक्ट हार्ड, वो मुझे साइंस लगता था। मैथ्स तो कुछ बहुत बन ही जाता था और लैंग्वेज तो इजी ही रहते हैं, लेकिन लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 30 में कम से कम नहीं, फिर भी 20-25 तक तो आना ही चाहिए, 22-23 तक मैक्सिमम आना चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मुझे ज़्यादा फेस करना पड़ता है साइंस में, क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आते थे, तो ज़्यादा बेस भी क्लियर नहीं था, तो थोड़ा उसमें अटकना पड़ जाता था। और मैथ्स कुछ बहुत सोल्व हो जाता था, और सीडीपी मेरे को सरल लगता था। अच्छा, बहुत लोग रहते हैं सीडीपी में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, तो आप अपना गाइड बताइए कि सीडीपी में कैसे एवरेज स्टूडेंट लाया जा सकते हैं, कहाँ से सोर्स के इस्तेमाल करें और एग्ज़ाम में कैसे सीडीपी के क्वेश्चन को टैकल करें जिससे उसमें स्कोर थोड़ा बेटर कर सकते हैं या पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। सीडीपी पढ़ने के लिए पहले सीडीपी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसको पढ़ने के लिए मैं यूट्यूब से सचिन एकेडमी का एक जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से पढ़ाई करता था कि किस प्रकार से सीडीपी का जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह से पढ़ाते थे, क्वेश्चन सॉल्व कराते थे और एकदम इजी वे से बताते थे कि कैसा कैसा करना चाहिए। तो हमें जो पढ़ने में बहुत ईजी था, तो आप भी मैं सजेस्ट करूँगा कि सचिन एकेडमी में जाके पढ़ें। हिमांशी मैम है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो हिमांशी मैम का जाके पढ़ें। सीडीपी या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वहाँ से अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। माना भी जाता है कि सीडीपी के अगर हम 2 टीचर हेड लेंगे इंडिया में, एक तो हिंदी मीडियम वालों के लिए सचिन सर है और सेकंड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिमांशी मैडम। इसके साथ में जो सब्जेक्ट रहता है हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी, उसमें भी अगर आप हिंदी मीडियम को तो हिंदी में अच्छे स्कोर हो सकता है, इंग्लिश मीडियम को तो आप दोनों सब्जेक्ट में स्कोर हो सकता है। नौकांत, आपको हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के बारे में किस प्रकार की रणनीति अपनाएं जिससे स्कोर ठीक आ सकता है, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं। पेडागोजी सेक्शन क्या होता है, सब सब्जेक्ट में सिमिलर टाइप से होते हैं, बस उसमें लैंग्वेजेस के फ़र्क पड़ते हैं। जैसे लैंग्वेज हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो हिंदी में जो पढ़ेंगे वो भी इंग्लिश में आएगा, बस लैंग्वेजेस का फ़र्क रहता है। तो किसी एक सब्जेक्ट का पेडागोजी भी पढ़ते हैं आप, तो दोनों लैंग्वेजेस के लिए वो यूज़फुल होंगे। जैसे
हिंदी में कुछ भी टॉपिक्स हैं जैसे टाइप्स ऑफ स्किल्स हो गए, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, ये सब। इसमें इंग्लिश में देखेंगे तो रीडिंग स्किल्स हो जाएगा, वही हिंदी मीडियम में देखेंगे तो पठन कौशल हो जाएगा। तो ज़्यादा उसमें दिक्कत होता नहीं है पढ़ने में। किसी एक सब्जेक्ट का पेडागोजी आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट का भी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे ज़्यादा साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट को दिक्कत जाती है कि सब्जेक्ट में स्कोर करने में। बहुत मेरे दोस्त थे जो साइंस और मैथ्स से नहीं, इनको एग्ज़ाम निकलने में बहुत दिक्कत जाती थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नौकांत को जो सबसे मेन क्वेश्चन है अपने इसमें साइंस और मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या रणनीति अपना है जिससे हम 60 के 60 क्वेश्चन को एटलीस्ट टैकल कर पाएँ, इसके बारे में नौकांत से जानना चाहते हैं। नौकांत, एग्ज़ाम हॉल में मेन तो टाइमिंग इशू रहता है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि किस प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले तो आपको CDP सॉल्व करना है। CDP को पढ़ते के साथ उसका आंसर, वहाँ 2 क्वेश्चन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है कि कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले जो आंसर अप्रोप्रिएट लगेगा उसको टिक करना है। और CDP थोड़ा इजी टाइप से आता है, अच्छे से पढ़े रहेंगे तो वो बन भी जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले CDP पढ़िए, उसका आंसर टिक करिए क्वेश्चन पेपर में पूरा 30 क्वेश्चन का। उसके बाद उसका गोला भरिए, अगर आपके पास ऐसा स्ट्रेटजी है। नहीं तो आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन को करके गोला भर रहे हैं तो वैसा में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है। या फिर एक पेज में मान के चलिए 6 क्वेश्चन है तो उस 6 क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर दीजिए, उसके बाद गोला भरिए वही मार्कशीट में। तो इस प्रकार पहले CDP सॉल्व किए, उसके बाद हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो रहता है उसको सॉल्व करिए। फिर आ जाइए आप साइंस में। साइंस को जितना पता होगा उसको टिक कर लीजिए। फिर लास्ट में आप सॉल्व करिए मैथ्स को। मैथ्स में सबसे पहले पेडागोजी सेक्शन को सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन ईजी हैं मैथ्स में सॉल्विंग का और शॉर्ट बनता है, बनने के लिए आपसे सब बन जाएगा अगर पढ़े होंगे तो, लेकिन जो लॉन्ग बनता है उसको लास्ट में सॉल्व करिए क्योंकि ज़्यादा टाइम रहता नहीं है अपने पास। तो इस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप लोग तो अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। अंत में मैं नौकांत से ये पूछना चाहता हूँ कि आने वाले जो स्टूडेंट हैं जिनको अभी जो CTET जून जुलाई में होगा उसमें बैठने वाले हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे और उन लोग किस प्रकार से रणनीति अपनाएं कि उन लोग भी CTET एग्ज़ाम जो है उसमें क्वालिफाई कर पाएँ। सबसे पहले रणनीति अपनाना है तो सबसे पहले अपना CDP अगर कमज़ोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और लैंग्वेज में भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट 90 मार्क्स के तो वही हो गए। तो 90 मार्क्स में कम से कम नहीं फिर भी 60 to 70 तो आना ही चाहिए। 60 to 70, 25 भी ला रहे हैं तो 75, कुछ बहुत कम भी आ रहे हैं तो 70 तक आ ही जाना चाहिए आपका। तो 3 सब्जेक्ट्स में ही आपके आगे 70, बाकी बचे 2 सब्जेक्ट्स, उसमें 10-12 ही ला रहे हैं तो आपका 12-24 हो जाएगा। 70 + 24 तो आपका 94 ऐसे ही आ जा रहा है। तो इस प्रकार से रणनीति बनाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, मैं नौकांत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस चैनल के बारे में समय निकाला। ठीक है, थैंक यू नौकांत। थैंक यू।